हेलो माय डियर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पेपर 2 दैट इज बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग इस सब्जेक्ट के रिवीजन टेक्निक्स। सो लॉ एंड इंग्लिश बेसिकली। सो यहाँ पे आपको क्या टेक्निक्स यूज करने हैं? तो फर्स्ट इज समरी। ओके, आपके पास हर एक टॉपिक की समरी चाहिए। तो वो समरी कौन से भी फॉर्मेट में चलेगी, आप चार्ट फॉर्मेट में बना सकते हो, आप खुद के नोट्स निकाल सकते हो, मेन कंटेंट जो स्टडी मटेरियल का है उसको ही अंडरलाइन कर सकते हो, कुछ भी करो लेकिन समरी आपके पास होनी चाहिए हर एक टॉपिक की। एंड ऐसी समरी बनाओ कि 10 to 15 मिनट्स में वो पूरा टॉपिक रिवाइज होना चाहिए। ओके, ये समरी बनाने के बाद काम नहीं कंप्लीट होता, वो समरी हर रोज आपको रिवाइज करनी है, हर रोज रिकॉल करके देखनी है, उसमें जो कीवर्ड्स है उसको बार बार आपको रिवाइज करना है। ओके, उसके लिए आप और एक टेक्निक यूज कर सकते हो, यू कैन रिकॉर्ड दिस समरी। सो एक बार आपके पास रिकॉर्डिंग है ना, तो आपको बुक ओपन करने की जरूरत नहीं, यू कैन लिसन टू दैट रिकॉर्डिंग एनी टाइम। ओके, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, लंच, डिनर टाइम, टी टाइम, कॉफी टाइम, कभी भी आप वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। सो रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो गुड ऑप्शन विथ यू फॉर रिवाइजिंग। लेकिन ये काम आपको, ये जो 20 डेज बचे हैं उसमें हर रोज रिवाइज करना है। ओके, लॉ की स्टडी आपको हर रोज करनी है एंड वो भी सारे टॉपिक्स हर रोज होने चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है। तो इसमें प्रॉब्लम आता है कि अगर गैप हो गई तो हमें रिकॉल नहीं हो रहा है, कंसेप्ट हम भूल रहे हैं, ऐसा फीलिंग आता है, करेक्ट। इसलिए आपको ये सब्जेक्ट डेली रिवाइज करना है। इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको लॉ में 5 एक्ट्स है, तो 10 to 15 मिनट्स में अगर एक टॉपिक रिवाइज होता है तो अराउंड 1 आवर में आपका पूरा समरी का रिवीजन हो जाएगा। सो ये आपको डेली करना है। इसके साथ साथ इंग्लिश भी है। ओके, सो इंग्लिश में जो वोकेबुलरी पार्ट है उसके ऊपर भी आपको डेली वर्क करना पड़ेगा। जैसे क्लास में अश्विनी मैम वोकेबुलरी की प्रैक्टिस ले रहे थे, करेक्ट, हर रोज आप 5 to 10 वर्ड्स नए सीख रहे थे क्लास में। सो वैसे ही आपको अभी जो 20 डेज बचे उसमें भी वोकेबुलरी इंक्रीज करने के लिए 5 to 10 न्यू वर्ड्स आपको सीखने हैं। ओके, ये समरी होने के बाद वो रिवीजन का काम आप हर रोज करोगे फॉर 1 आवर। उसके बाद आप क्या करोगे, यू नीड टू डू राइटिंग प्रैक्टिस। ओके, सिर्फ ये रिकॉल ओरली करके नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चन आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वाई मैम? बिकॉज लॉ सब्जेक्ट इज फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर स्टडिंग, करेक्ट। लॉ आपको 12th तक नहीं था, उसमें भी केस स्टडी राइटिंग यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इसकी प्रैक्टिस करो। सो आपको पता है कि केस स्टडी के आंसर्स कैसे लिखते हैं? सो यस, केस स्टडी आपको 3 पैराग्राफ्स के फॉर्मेट में लिखना है उसका आंसर। प्रोविजंस ऑफ लॉ, फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंक्लूजन। ओके, यू कैन नोट दिस डाउन। और ये जो फॉर्मेट है उसको हेडिंग्स भी देने हैं आपको, ठीक है। प्रोविजंस ऑफ लॉ ये हेडिंग रहेगा, देन फैक्ट्स ऑफ द केस सेकेंड हेडिंग एंड कंक्लूजन थर्ड हेडिंग। तो आप इसका सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हो, यू कैन टेक फैक्ट्स ऑफ द केस फर्स्ट एंड देन प्रोविजंस ऑफ लॉ, बट कंक्लूजन का पैराग्राफ तो लास्ट रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है तो फैक्ट्स ऑफ द केस तो आपको क्वेश्चन से ही कॉपी करना है एंड कंक्लूजन 1 or 2 लाइन्स का रहता है, तो आपने वो ओरली रिकॉल किया तो भी चलेगा। आइडियली तो आपको तीनों पैराग्राफ्स की राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, बट अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप क्या कर सकते हो, ये 2 पैराग्राफ्स ओरली रिकॉल करो एंड प्रोविजंस ऑफ लॉ का पैराग्राफ आपको लिख कर ही देखना है। ओके, वो आप ओरली रिकॉल मत करो, एटलीस्ट वो पैराग्राफ लिखने की प्रैक्टिस करो। ये हुआ लॉ का। उसके साथ इंग्लिश में आपको बहुत सारे राइटिंग स्किल्स वाले टॉपिक है, करे, फॉर्मल लेटर, फॉर्मल ईमेल ड्राफ्टिंग, नोट मेकिंग, करे। तो वो एक राइटिंग स्किल आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ये सारे स्किल्स है। एंड स्किल कब इम्प्रूव होता है? जब आप प्रैक्टिस करते हो। आपने अगर प्रैक्टिस ही नहीं की है तो वो स्किल इम्प्रूव नहीं होंगे, आपको पेपर में बहुत टाइम लगेगा रिकॉल करने के लिए, फॉर्मेट ही रिकॉल नहीं होता स्टूडेंट्स को, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं है।
So 20 days are sufficient to do this practice. So ये स्किल से ये याद रखो, एंड स्किल तभी इम्प्रूव होता है जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हो। तो ये दोनों की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। इसको आपने अगर हाफ एन आवर फॉर केस स्टडी राइटिंग एंड हाफ आवर फॉर इंग्लिश राइटिंग स्किल्स दिया, तो 1 आवर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, और उसके साथ ग्रामर भी है आपको। सो ग्रामर की भी आपको सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी है फॉर 10-15 मिनट्स। सो ऐसे आपका 1 घंटे समरी रिकॉल करने में एंड 1 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस, ऐसे आप डेली 2 आवर्स अलॉट फॉर दी लॉ रिविजन। एंड देन उसके बाद लास्ट स्टेप है पेपर प्रेजेंटेशन। सो आपको लगेगा मैम मैं तो डेली राइटिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, तो पेपर लिखने की क्या ज़रूरत है। तो डेली राइटिंग प्रैक्टिस करने में एंड पेपर लिखने में कुछ डिफरेंस है ना। आप 3 घंटे लगा के पेपर लिखोगे, सो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट आ गया। उसके बाद वहाँ पे कॉम्बिनेशन रहता है क्वेश्चंस का। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस में क्या करोगे, एक टॉपिक लिया, सपोज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिया आपने, तो उसी के क्वेश्चंस आप बैक टू बैक सॉल्व करने वाले हो, करेक्ट। बट यहाँ पे क्या होने वाला है, देयर विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस टॉपिक्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद डायरेक्टली एलएलपी एक्ट आ सकता है, उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट आ सकता है क्वेश्चन। सो यहाँ पे कॉम्बिनेशन होने वाला है। एंड और एक चीज, यहाँ पे जो क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी, आउट ऑफ रिमेनिंग यू नीड टू सिलेक्ट दी ऑप्शन। सो ये जो ऑप्शन सिलेक्ट करना, सीक्वेंस डिसाइड करना क्वेश्चन का, ये सारी प्रैक्टिस कब होगी, जब आप पेपर को लिखोगे तब। पास्ट एग्जाम पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, टेस्ट सीरीज, जहाँ पे भी क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे, जितने आप सॉल्व कर पाओगे उतने सॉल्व करो। 10th-12th के लिए भी आपने बहुत सारे प्रीलिम्स लिखे, पता है मुझे। सो जैसे आप 10th-12th में प्रीलिम्स लिख रहे थे, वैसे ही आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, सीए फाउंडेशन लेवल पे ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट डरावना लगता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि उसकी राइटिंग प्रैक्टिस स्टूडेंट्स नहीं करते। इसकी वजह से अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस की एंड बहुत सारे 3 to 4 पेपर्स भी लिख के देखे ना, तो भी आपको इस सब्जेक्ट का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और एक बात मुझे आपको बतानी है कि इस सब्जेक्ट में भी स्टूडेंट्स को अबाउ 90 मार्क्स मिले हैं। लॉ जैसे सब्जेक्ट में एट सीए फाउंडेशन लेवल यू कैन स्कोर मोर देन 90। सो हम सिर्फ अकाउंट्स के लिए ये एम नहीं रखेंगे। ओके, यू कैन कीप दिस टारगेट फॉर लॉ एंड इंग्लिश सब्जेक्ट ऑल्सो। अगर प्रॉपर आपने प्रिपरेशन किया है तो लॉ जैसे सब्जेक्ट में भी आपको 90 मार्क्स, अबाउ 90 मार्क्स मिल सकते हैं, वो भी एट सीए फाउंडेशन लेवल। सो जस्ट इमेजिन, आपका टारगेट हाई रखो। आपने अगर टारगेट रखा है कि मैम लॉ में पास हो गए तो भी बहुत हो गया, 40 आने चाहिए, तो प्रिपरेशन भी आप उतना ही करोगे ना। 10th-12th में टारगेट अबाउ 90 का था, इसलिए हार्डवर्क उतना हुआ। 10th-12th में अगर आपने 35% का ही टारगेट रखा था, तो उतना ही आप काम करते, उतना ही आप हार्डवर्क करते, लेकिन तब टारगेट हाई रखा था इसलिए आपने बहुत स्टडी किया। तो यहाँ पे भी टारगेट हाई रखो तो आपको उतने मार्क्स मिल जाएंगे। सो ऑल दिस इज अबाउट द पेपर 2। so share this video with all your friends who have very difficulty in this subject of law, and in next video we will discuss the techniques related to your paper 3, that is maths. So bye bye.